हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ एक और दूसरा चैनल है फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके, अगर आप चाहो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख सकते हो। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन के पहले दो इंपॉर्टेंट वीडियोस, दोनों वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। खास करके ये वाला वीडियो देख लेना, आपको एक नई चीज़ सीखने को यहाँ पे मिल सकती है। सो चाहो तो इसको भी कवर कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि स्टॉक मार्केट है। एंड जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि स्टॉक मार्केट में चीज़ें सर्कल के हिसाब से हम लोग को ऊपर नीचे होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। कभी कोई पर्टिकुलर सेक्टर का स्टॉक बिल्कुल टॉप लेवल पर रहता है, हमें लगता है कि यही सबसे बड़ा स्टॉक है। एंड कुछ स्टॉक्स ऐसे लगते हैं कि अरे ये तो घटिया स्टॉक्स है, ये तो चलते नहीं है। ये जो नॉर्मल सी बात है, ये मैंने बहुत बार आप लोगों को इस डायग्राम के प्रति या फिर ऐसे अलग अलग सर्कल दिखा के मैंने आप लोगों को बहुत बार एक्सप्लेन यहाँ पे किया है। सो जैसे मैंने कहा कि कोई भी परमानेंटली ऊपर नहीं रहता है, मैं अच्छे स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ। एंड कोई भी परमानेंटली नीचे नहीं रहता है। मतलब क्या, अच्छे स्टॉक की बात कर रहा हूँ, मतलब आप लोगों ने देखा होगा कुछ स्टॉक्स ऐसे रहते हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, बट फिर भी उनके स्टॉक्स प्राइस में इतना तेजी देखने को नहीं मिल जाती है। तो फिर हम लोग निराश हो जाते हैं कि सर ये क्या फ़ायदा फिर नंबर्स का, ये तो स्टॉक भाग ही नहीं रहे। दोस्तों, ऐसा नहीं होता है, रोज़ कोई नहीं भागता है। बहुत सारे स्टॉक्स में आप लोगों को ऐसे दिखा दूंगा जिन्होंने कोई परफॉर्मेंस यहाँ पे दिया ही नहीं था, ओके ओके ऐसा चल रहे थे एंड देन वो भागे तो हर किसी को अच्छे लगने लगे। बहुत सारे मल्टीपल एग्जाम्पल आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। आप अच्छे अच्छे स्टॉक के 5 साल की हिस्ट्री उठाकर देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। कोई स्टॉक कंसिस्टेंटली ऐसा 5 साल ऐसा हर एक साल भाग रहा है ऐसा नहीं होता है। राइट, ये मार्केट है। एंड इसीलिए कहता हूँ कि नंबर्स के प्रति आप लोगों का कॉन्फिडेंस अच्छा रहना चाहिए, बिजनेस के प्रति कॉन्फिडेंस अच्छा रहना चाहिए। बाकी प्लस माइनस चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है। प्लस में हर कोई साथ देता है, जैसे ही चीज़ें माइनस में जाना स्टार्ट हो जाती है हम लोग भागने की कोशिश यहाँ पे कर लेते हैं। तभी आप लोगों का एनालिसिस, आपका स्टडी एक्चुअल में टेस्ट होता है। तो अभी हम लोग बात करने वाले कुछ ऐसे स्टॉक्स में, मतलब स्टॉक से रिलेटेड जहाँ पे पासा पलटते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब डेफिनेटली वो स्टॉक्स में हम लोगों को अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। अच्छी खबरों के चलते ये स्टॉक्स आने वाले समय में अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। अगेन कहना चाहूँगा, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, इतने सारे वीडियोज़ में बनाता हूँ। क्यों वीडियोज़ अलग अलग आती है, क्योंकि हर एक वीडियो में आप लोगों को डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ। वीडियो बना रहा हूँ इसका अर्थ ये नहीं कि हर एक स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में है करके। राइट, ये एक नॉर्मल सा लॉजिक आप लोगों को पता होना चाहिए। तो चलिए, सबसे पहले सर्कल की अगर हम लोग बात करें तो कौन सा सर्कल अभी सबसे बड़ा टर्न अराउंड लेते हुए देखने को मिला है। सेक्टर वाइज जो नीचे था वो अभी यहाँ पे आ चुका है एंड बिल्कुल टॉप पे जाने के लिए रेडी है। हर बच्चे को यहाँ पे पता है, अगर आप मेरे चैनल को रोज देखते होंगे तो यस, ऑटो सेक्टर 2018 से पीट रहा है। एंड ऑटो सेक्टर वाले जो कुछ स्टॉक्स है, मैं सिर्फ 2 ही स्टॉक्स की यहाँ पे बात करने वाले, 2 से 3 स्टॉक की, बाकी हम लोग दूसरे स्टॉक्स की बात करेंगे। सो महिंद्रा एंड महिंद्रा, आप सभी लोगों ने यहाँ पे देखा है पूरी तरीके से पासा पलट चुका है। बीच में मैंने वीडियो भी बनाया था कि टाटा मोटर के साथ साथ अगर आप किसी को और ऐड ऑन करके रखना चाहते हो तो महिंद्रा एंड महिंद्रा। आज भी बोलना चाहूँगा, इसको एज अ रिकमेंडेशन, मतलब बोलते ना, कोट मत कर लेना, बट मेन चीज़ बताने का मकसद समझिए। आज भी बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ, ऐसे कंपनीज को आप आंख बंद करके भी खरीद सकते हो। आंख बंद करके खरीदना इट डजेंट मीन कि यहाँ से ये 1200 से 12,000 हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये कंपनी 5 साल का, मैं अगर आपको ग्राफ यहाँ पे दिखा दूँ तो ये 5 साल में 2018 में ये भी कंपनी नीचे यहाँ पे आई थी। ये देखिए, दिख रहा है आप लोगों को कि ये भी नीचे आई थी, बट फिर भी इस गिरावट के माहौल में भी जिन जिन लोगों के पास ये कंपनी था, मैंने उनको ओपनली बोला था, लिख के, मतलब ऐसा बोला था कि पत्थर के ऊपर की लकीर है कि ये कंपनी में आपका पैसा डूबेगा नहीं। हाँ, डेफिनेटली टाइम यहाँ पे लग सकता है, इतना मैं आप लोगों को जरूर कह सकता हूँ। बिकॉज रीज़न आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है कि ऑटो सेक्टर में 2018 से पहले से ही हम लोगों को नेगेटिव खबरें देखने को मिली थी, प्लस कोविड ने एंट्री ली थी, तो डिफिकल्टी तो होगी। सो बाद में आप देख सकते हो कंपनी आज बिल्कुल टॉप लेवल पे। प्लस आपको ये भी बताया गया था कि 1000 का लेवल जैसे ब्रेक करेगा ये भागेगा ही, क्योंकि इतने सालों का 2018 के बाद 19, 20, 21, रफली 3, साढ़े 3, 4 साल की हम लोग बात कर सकते हैं, इतना पुराना रेसिस्टेंट लेवल तोड़ा है, तो ये भागते हुए देखने को मिलेगा। ट्रेडर लोग इसको प्ले करेंगे ही करेंगे। एंड ये सारी बातें तो हम लोग साइड में रख देते, ये तो ट्रेडिंग की बात हो गई। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी कंपनी के Q1 के नंबर्स भी बहुत ही कमाल के थे एंड कंपनी के नंबर्स के प्रति बाजार ने इनको अप्रिशिएट भी किया था। सो डेफिनेटली इसीलिए महिंद्रा एंड महिंद्रा आप यहाँ पे देख सकते हैं पासा पूरी तरीके से पलटते हुए देखने को मिला है। एंड ये देखिए, बहुत ही शानदार तरीके से कंपनी यहाँ पे ही खत्म हो जाती है अगर उसमें दम नहीं होता। तो इतना बड़ा बाउंस बैक क्यों है? क्योंकि कंपनी में दम है। बिना एक भी इलेक्ट्रिक व्हीकल बेचे हुए इन्होंने कितना बड़ा फंड रेजिंग किया है। राइट, मतलब आप चलो मुझे कमेंट सेक्शन बता दो, क्योंकि मैंने इसके ऊपर भी डिटेल में वीडियो बनाया था। जस्ट मुझे, मतलब ये थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ चैलेंजिंग सवाल है, थोड़ा सा आपको रिसर्च करना पड़ सकता है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा ने कहाँ से सबसे बड़ी फंड रेजिंग यहाँ पे उठाई है बिना किसी एक भी इलेक्ट्रिक व्हीकल को बेचे बिना। सो बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है, ज़रूर आप इसका
आंसर यहाँ पे दे सकते हो। जो भी सही जवाब देगा उसको मैं हार्ट दे दूंगा, तो इसके चलते आप लोगों को सही जवाब का अंदाजा आ जाएगा। आ जाते सेकंड नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर, टीवीएस मोटर। टीवीएस जैसी कंपनी आप लोगों को पता ही है, एवरग्रीन स्टॉक है ये, नो डाउट। 2018 से इनकी भी ठुकाई हम लोग को देखने को मिली थी। ये देखिए सभी ऑटो कंपनीज की 2018 से पिटाई हुई थी। अभी ये कंपनी खराब होती तो ये इतना कमबैक यहाँ पे होता ही नहीं। सेम चीज़ें जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा के लिए बताई थी, वही चीज़ें टीवीएस के लिए भी एप्लीकेबल होती है। एंड उसी के ऊपर अभी हम लोग को ज़बरदस्त 3.5-4 साल का ब्रेकआउट हम लोग को, मतलब वो लेवल तोड़कर, रेजिस्टेंस तोड़कर टीवीएस ऊपर जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड ये भी सारी बातें हवा में नहीं चल रही है। कंपनी के आप क्वार्टरली रिजल्ट जाके स्टडी कर सकते हो, आप लोगों को जवाब वहाँ पे मिल जाएगा। एंड ऐसी बात नहीं है सिर्फ इस क्वार्टर की बात, पिछले क्वार्टर को भी चेक कर लेना। कंसिस्टेंसी के साथ अभी ये कंपनियां धीमे धीमे करके कमबैक करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। नो डाउट इलेक्ट्रिक व्हीकल में कौन बाजी मारेगा, ये तो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि अभी तक यहाँ पे देखा गया टू व्हीलर में कोई ऐसा प्रॉपर फेस सामने नहीं आया है। फोर व्हीलर की बात करें तो टाटा मोटर कैसा इलेक्ट्रिक व्हीकल में एग्रेसिवली आगे बहुत बढ़ चुका है, बट अगर हम लोग टू व्हीलर की बात करें, अभी तक प्रॉपरली फेस किसी का हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिला है। अप्स एंड डाउन्स वाली न्यूज़ यहाँ पे आती रहती है। सो यहाँ पे भी हम लोग को पासा पलटते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट स्टॉक की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, बजाज ऑटो। यस, बजाज ऑटो में आप लोगों को बहुत बार जब भी इस स्टॉक की मैं बात करता हूँ, आप लोगों को पता है ये बहुत ही स्लो चलने वाला स्टॉक है, बट यस बजाज ग्रुप की कंपनी, ये भी आप लोगों को पता है यहाँ पे होनी चाहिए, मतलब टेंशन की बात नहीं, राइट। सो बजाज ऑटो से रिलेटेड मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहूँगा। बीच में ये ज़बरदस्त यहाँ पे गिरा था, तभी मैंने एक आप लोगों को बताया था कि मतलब मैं रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, बट येस मैंने यहाँ पे इसको पीटी के लिए थोड़ा सा ऐड करके यहाँ पे रखा हुआ है। एंड मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, लगभग 7 महीना लगा, 6 से 7 महीना 12.5% को अचीव करने के लिए इतना टाइम लगा। मतलब आपको मैं दिखाना चाहूँगा, 6 महीने का ग्राफ ओपन कर लेता हूँ तो 3,500 के नीचे गया था। ये देखिए इसके नीचे गया था, यहाँ पे ओके यहाँ पे बाइंग से रिलेटेड हुआ था। एंड उसके बाद उस लेवल को टच करने के लिए आप अभी देख सकते हो लगभग, मतलब कितना टाइम लगा आप यहाँ पे देख सकते हो। बट अल्टीमेटली मैंने जो पीटी से रिलेटेड आप लोगों को वीडियो बनाकर बताया था, मतलब मेरे रूल्स के हिसाब से ये आपको किधर भी मिलेगा नहीं। या आपका एक्सपीरियंस आपको कभी कभी कुछ मेथड सिखा देता है कि आपको लगता है कि हाँ ऐसा भी करके मैं पैसे कमा सकता हूँ सेफली। तो जो रिटर्न्स मुझे चाहिए थे वो प्रॉपरली यहाँ पे मिल भी गए। बट आप देख सकते हो कितना पेशेंस यहाँ पे रखना पड़ा। मैंने कोई भी, जितना वो गिरा उसमें कोई भी मैंने नेक्स्ट एड ऑन यहाँ पे नहीं किया था, जितना था उतना छोड़ दिया। बट यस बहुत टाइम लगा एंड कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता। वैसे एफडी में रख के क्या मिलता है 5%, मतलब नथिंग, राइट। उससे अच्छा ये 12.5% बहुत अच्छा है। सब कुछ 2%, 2.5% में सब कुछ टैक्स बिक्स 15% कट करके शॉर्ट टर्म मिड टर्म सब कुछ पकड़ कर आराम से यहाँ पे रिटर्न भी मिल जाता है, राइट। इस चीज़ को समझने के लिए आपको प्रॉपरली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बहुत सारे लोग स्टॉक खरीद लेते हैं, 4 महीना नहीं भागा तो बेच देते हैं, तो इसको आप लोग सही तरीके से जान नहीं पाओगे, राइट। सो आप देख सकते हो बजाज ऑटो में भी अच्छा खासा कमबैक देखने को मिल रहा है। ये वही बात है कि कौन टू व्हीलर में बाजी मारेगा। फिलहाल तो बजाज ऑटो एंड टीवीएस में अच्छी कंपटीशन देखने को मिल रही है। बाकी जितने भी टू व्हीलर वाले हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के हिसाब से अभी तक तो प्रॉपरली हम लोग को चीज़ देखने को नहीं मिली है, तो एक अच्छा कमबैक देखने को मिल रहा है। थोड़ा स्पीड बढ़ा लेता हूँ क्योंकि इन स्टॉक्स के ऊपर ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट हो चुका है। सो एसबीआई कार्ड का रीज़न बहुत ही सिंपल है, सीए रोवर होल्डिंग। आप सभी लोग पता है एक बड़ा इन्वेस्टर लगातार माल बेच रहा था। ऐसा नहीं कि एक बार माल बेच दिया शांत हो गया, नहीं, हर वक्त न्यूज़ आ गई माल बेच रहा है, हर वक्त न्यूज़ आ गई कि यहाँ पे क्यों गिरा है, बहुत बड़ी डील हो गई, इन्होंने माल बेचा 15% 16% हिस्सा इनके पास था। हर क्वार्टर में ये न्यूज़ आती थी। एंड जब भी 1000 का लेवल टच, गिरावट हम लोग को देखना शुरू। आप यहाँ पे इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन करोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। सो फाइनली गुड न्यूज़ सामने आ चुकी है, सीए रोवर होल्डिंग जो लगातार माल बेच रहे थे वो एग्जिट हो चुके हैं। सो अच्छी बात है, एक पर्टिकुलर शेयर होल्डर के कारण यहाँ पे स्टॉक बेवजह नीचे भाग रहा था, बेवजह नीचे गिर रहा था। एंड अभी अगर हम लोग बात करें, कंपनी के नंबर भी बहुत सॉलिड आ गए एंड जो लगातार माल बेच रहे थे वो भी निकल गए, तो इस कंपनी के लिए अच्छी बात है। एंड ये तो नॉर्मल साइड बात हो गई, मेन तो कंपनी के बिजनेस में भी दम है। क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड, यूपीआई से रिलेटेड मैंने आप लोगों को बहुत बार इससे रिलेटेड अपडेट भी यहाँ पे दिए हैं। सो डेफिनेटली एसबीआई कार्ड की अगर हम लोग बात करें तो ये भी एक अच्छा कमबैक करते हुए देखने को मिल रहा है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, नो डाउट एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस भी अगर हम लोग बात करें निफ्टी 50 वाला स्टॉक है। अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे एक साल में 14% की रिटर्न्स, नॉट बैड। जबकि मार्केट में इतनी ज़्यादा तबाही देखने को मिल रही थी तो अच्छा ही परफॉर्मेंस, मैं तो पर्सनली इसको कंसिडर करूँगा। 5 साल में आप देख सकते हो 85% की रिटर्न्स, राइट, मतलब अच्छा ही परफॉर्मेंस है यहाँ पे। हाँ वोलेटाइल रहता है यहाँ पे, इवन दो ये इंडेक्स का स्टॉक है, 1,30,000 करोड़ का मार्केट कैप है, बट येस यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल जाती है। बट इंश्योरेंस सेक्टर में अच्छा कमबैक देखने को मिल रहा है, तो जरूर एसबीआई लाइफ जैसी कंपनी को आप लोग जरूर यहाँ पे रडार के ऊपर यहाँ पे रख सकते हो। ये कंपनी कोई लॉस में निकालने वाली कंपनी नहीं है। अगर आप एक इन्वेस्टर, अगर आप खुद को यहाँ पे कहलाते हो तो, राइट, यहाँ पे इन कंपनीज को वही लॉस में निकालता है जो शॉर्ट टर्म वाला है,
एंड जिसके पास पेशेंस नहीं है वही। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे आईटीसी, नो डाउट आईटीसी में भी ज़बरदस्त पासा पलटते हुए देखने को मिल चुका है। हालांकि 300 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लेवल के नीचे अगर आईटीसी जाता है एंड 290 को वापस ब्रेक कर देता है तो वापस यहाँ पे बिकवाली यहाँ पे हो सकती है। अगर आप यहाँ पे देखोगे आईटीसी का भी सेम हाल है, 300 के लेवल पे ही यहाँ पे आईटीसी ने कई टाइम गुजारा था एंड इस लेवल को वो ब्रेक नहीं कर पा रहे थे बहुत सालों पहले, एंड वही लेवल पे अभी आईटीसी हम लोग को वापस आते हुए देखने को मिल चुका है एंड इसके ऊपर पॉजिटिवली क्लोजिंग भी दी है। ये तो हो गई नॉर्मल से टेक्निकली बात, बट अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बात करें, कंपनी के Q1 के रिजल्ट की भी अगर हम लोग बात करें, जो अभी लेटेस्ट रिजल्ट आए थे वो भी बहुत ही हम लोग को शानदार देखने को यहाँ पे मिले थे। सो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, खास करके एग्रीकल्चर सेक्टर ने तो मुझे ज़बरदस्त इंप्रेस किया था, जो कि अनएक्सपेक्टेडली बहुत ही ज़्यादा ग्रो यहाँ पे हुआ था। नो डाउट आईटीसी की बात करें तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक और बिजनेस यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल रहा है जिसमें कमबैक भी है। और कौन सा बिजनेस है? होटल बिजनेस। आईटीसी से रिलेटेड आप लोगों को पता ही है, उन्होंने कहा था कि वो इसको डीमर्ज भी करना चाहते हैं। सो होटल इंडस्ट्री में हॉस्पिटैलिटी की बात करें, वहाँ पे हम लोगों को कमबैक देखने को यहाँ पे मिल रहा है एंड इसके चलते अगर आप चाहो तो इंडियन होटल इस कंपनी को भी फोकस में रख सकते हो। टाटा ग्रुप की कंपनी। अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, मैं जब भी इस प्रकार की वीडियो बनाता हूँ सिखाने के लिए, प्लीज़ इसको एज अ रिकमेंडेशन मत पकड़ लेना। कुछ लोग मान के चलते कि मैं आपको ये शेयर्स बता रहा हूँ कि खरीदो करके। अरे इसके बाद भी और 3-4 वीडियोज़ आएंगे, आपको हर एक इसमें अलग अलग कंटेंट मिलेगा सीखने के लिए कि क्या क्या चीज़ें आप लोगों ने देखनी होती है, राइट। एंड उसमें आप लोगों को कोई लगता है कि हाँ ये बात बिल्कुल सही लग रही है, कि मेरे लॉजिक के हिसाब से सही बैठ रही, तो आप फर्दर स्टडी करना होता है, राइट। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं इंडियन होटल, ये भी कौन सी? टाटा ग्रुप की कंपनी। ताज होटल तो आप लोगों ने सुना होगा, इन्हीं के अंदर हम लोग को सारे इनके बड़े बड़े बिजनेसेस देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सो हॉस्पिटैलिटी बिजनेस मतलब होटल इंडस्ट्री वापस कमबैक यहाँ पे कर रहा है, राइट। एंड जो जीएसटी भी लगा है, जो सरकार ने जीएसटी लगाया है, वो यूजुअली देखा गया तो जो लोअर लेवल के जो होटल्स रहते हैं 1000 से भी कम हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, उनके ऊपर लगा है। तो ये तो लग्जरी होटल है, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, राइट। एंड वैसे भी अगर मान लेते कि इनके ऊपर भी अगर लग जाता जीएसटी, तो ये तो रिच क्लास लोगों का मतलब अगर हम लोग बात करें होटल से रिलेटेड वाला बिजनेस है, तो वहाँ पे देखा गया तो यूजुअली वो इन चीज़ों से रिलेटेड ज़्यादा इतना उनको फ़र्क पड़ता नहीं है। सो डेफिनेटली इंडियन होटल भी आने वाले समय में आप लोगों को अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सो आशा करता हूँ दोस्तों, कौन कौन से स्टॉक्स, कौन कौन से सेक्टर वाइज मैंने आप लोगों को बात बताई। खास करके जो भी स्टॉक्स मैंने बताए हैं वो रैंडम नहीं थे, सेक्टर वाइज थे। सेक्टर में हम लोगों को अच्छा खासा कमबैक देखने को मिल रहा है, इसके चलते आप इनको यहाँ पे स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। अगेन कहना चाहूँगा ये कोई भी यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं था। सो वीडियो अच्छा लगे, कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली होगी, तो आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपरली कमेंट सेक्शन में बता देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर आप लोगों को सारे वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।